दोस्तों, जैसा कि आप इस परम सत्य को जानते ही हैं कि जो भी जीव इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया का कोई भी जीव मौत को धोखा दे सकता है? क्या कभी साइंस इतनी सक्सेसफुल हो पाएगी कि किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके या फिर उसको कभी न मरने वाला एक जीव बना दे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की एक कंपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जी हाँ, यानी मौत को धोखा देने वाले इस प्रोजेक्ट पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। बने रहें हमारे साथ आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक टेल स्ट्राइकर और टेल स्ट्राइक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसे एरोप्लेन्स की डिजाइन को एरोनॉटिक्स कहा जाता है, रोबोट्स की डिजाइन को रोबोटिक्स कहा जाता है, इसी तरह इंसान की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके इस उम्मीद से कि इसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, इस जॉनर को क्रायोनिक्स कहा जाता है। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 50 से 70 सालों में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि वो किसी भी मृतक इंसान को दोबारा जिंदा कर सके या फिर किसी भी इंसान को मरने से रोक सके। इसी वजह से जिन लोगों को मरने के बाद वापस इसी दुनिया में जिंदा होने का शौक है या फिर इच्छा है और जो मेडिकल साइंस पे भरोसा रखते हैं, उनके लिए स्कॉट्सडेल एरिजोना में एल्कोर नाम की कंपनी मौजूद है। बाहर से देखने पर ये ऑफिस किसी नॉर्मल ऑफिस की तरह ही लगता है, लेकिन वहीं बिल्डिंग के अंदर किसी आम आदमी के दिल को दहला देने वाली चीजें देखने को मिलती हैं। भाप को छोड़ते हुए ये स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर करीब 193 से ज्यादा मृतक इंसानों के शरीर और 33 जानवरों को दोबारा जिंदा करने की उम्मीद में प्रिजर्व करके रखा गया है। और यहाँ तक आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर www.alcor.org पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एल्कोर में मौत को उस नजरिए से नहीं देखा जाता जिस नजरिए से हम नॉर्मली देखते हैं, बल्कि एल्कोर की टीम का मानना है कि ये लोग भी नॉर्मल इंसान हैं, बस इनका दिल नहीं धड़कता और ये बस एक लंबे समय तक चुपचाप सो रहे हैं। इवन इनकी बॉडी पार्ट्स भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हैं। अगर हम यूं कहें कि इन लोगों के लिए वक्त अगले कई सालों तक रुक गया है तो ये गलत नहीं होगा और आने वाले कुछ सालों में अगर मेडिकल साइंस इन्हें जिंदा करने में कामयाब हो गया तो ये सब वापस अपने फ्यूचर में जिंदा किए जाएंगे, जैसे हम फ्रिक्शनल मूवीज में देखते हैं। और आपको बता दें कि इन स्टेनलेस स्टील के कंटेनर के अंदर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि जितनी ज्यादा दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका में भी नहीं होती। लिक्विड नाइट्रोजन से भरे इन कंटेनर्स के अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको कंप्यूटर्स की हेल्प से 24/7 कंट्रोल किया जाता है और 24/7 पावर सप्लाई के लिए बैकअप जनरेटर भी मौजूद हैं। एक बड़े कंटेनर में 4 फुल बॉडी पेशेंट्स और 5 न्यूरो पेशेंट्स यानी सिर्फ उनके सिर मौजूद हैं। जी हाँ, ये छोटा कंटेनर इंसान के हेड और फेस को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इनमें 116 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने हेड और फेस को प्रिजर्व करवाया है, जिसमें उनके ब्रेन में मौजूद लाखों मेमोरीज और डाटा 100% सेफ हैं। क्रायोनिक्स के शोधकर्ताओं का मानना है कि जब इनको वापस जिंदा किया जाएगा तो सिर्फ फेस और इनका ब्रेन ही अपना होगा और बाकी बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे और इनको अपने मरने से पहले की चीजें अच्छी तरह से याद होंगी और ये अपने ब्रेन को वैसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे कोई आम इंसान करता है। और इनकी आर्टिफिशियल बॉडी इनके ब्रेन से सिग्नल भी रिसीव करेगी और इनका आर्टिफिशियल हार्ट वैसे ही पंप करेगा जैसे असल हार्ट करता है। लेकिन दोस्त, सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि क्रायोनिक्स भी अभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पॉसिबल प्रोसेस है, लाइक हेड ट्रांसप्लांट, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। क्योंकि सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी को डाल देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि ये एक फुल प्रोसेस है और बहुत कॉस्टली भी, क्योंकि फुल बॉडी को 50 सालों तक क्रायो प्रोटेक्ट कराने के लिए $2,20,000 यानी करीब 1,75,00,000 रुपयों की जरूरत होती है। और अगर किसी को अपना
सिर्फ ब्रेन क्रायो प्रोटेक्ट कराना हो तो उसे $80,000 यानी 63 लाख रुपए मरने से पहले जमा कराने होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद और सारी डॉक्यूमेंटेशन खत्म होने के बाद पेशेंट को एल्कोर की वेटिंग लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। और इस वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि अब एल्कोर की डॉक्टर्स की टीम पेशेंट के मरने का इंतजार करने लगती है। जी हाँ, डॉक्टर्स की एक टीम जो 24/7 ऑन कॉल रहती है। जैसे ही उनको खबर होती है कि पेशेंट मरने वाला है तो वो हॉस्पिटल पहुंचकर अपना स्पेशल ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। पेशेंट के मरने के तुरंत बाद उसको 1 घंटे के अंदर अंदर एल्कोर की स्पेशल फैसिलिटी में लाया जाता है, जहां उसकी बॉडी पर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस शुरू किया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितनी जल्दी पेशेंट के मरने के बाद क्रायो प्रोटेक्शन प्रोसेस शुरू किया जाएगा उतना ही उसके दोबारा जिंदा होने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है, अब वो कौन सा प्रोसेस है जो दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, मरने के बाद दिल काम करना बंद कर देता है और इसी के साथ ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, जब बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती तो एक एक करके सभी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। मरने के बाद से लेकर क्रायो प्रोटेक्शन शुरू होने तक पेशेंट के अंदर ब्लड का बहाव जारी रखना पड़ता है और जो कि बेहद जरूरी होता है। ब्रेन और बाकी सभी ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो मिलता रहे, इसके लिए पेशेंट के चेस्ट पर बाईपास मशीन्स लगाई जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो बना रहता है। लेकिन अभी भी ये प्रोसेस खत्म नहीं होता। इसके बाद बॉडी को एक ऑपरेटिंग रूम में लाया जाता है, जहां पर बॉडी के अंदर से सारा ब्लड निकाल लिया जाता है और एक खास तरह का केमिकल बॉडी में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है कि इंसान की बॉडी में 60% पानी ही होता है। अगर इसको ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाए तो बॉडी के सेल्स के अंदर का पानी क्रिस्टल बन जाएगा, जिसकी वजह से कुछ समय बाद बॉडी के सेल्स टूट जाएंगे और वो किसी भी हालत में वापस सही नहीं हो सकते। इसी चीज को देखते हुए एल्कोर के डॉक्टर ने इस प्रॉब्लम का सलूशन खोज निकाला है। उनका मानना है कि अगर हमें पेशेंट की बॉडी के पार्ट्स को सही सलामत रखना है तो हमें पेशेंट की बॉडी में एंटी फ्रीजिंग नाम का ये केमिकल डालना चाहिए और इसके बाद बॉडी के टेम्परेचर को धीरे धीरे स्लो किया जाता है। नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहीं एंटी फ्रीजिंग लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट -100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे जब बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा होता है तो ऑर्गन्स इस खास एंटी फ्रीजिंग लिक्विड से पहले फ्रीज हो जाते हैं और बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब बॉडी किसी शीशे की तरह दिखाई देने लगती है और पत्थर बन जाती है और इसके बाद बॉडी को उठाकर लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में डाल दिया जाता है, जहां -196 डिग्री सेल्सियस में वो हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व रह सकती है। और इस प्रोसेस को करने के लिए लगभग 12 घंटों का समय लगता है। और जबकि जिन पेशेंट्स ने सिर्फ अपने फेस या हेड को प्रिजर्व करने का ऑप्शन चूज किया है उसमें लगभग 6 घंटों का समय लगता है और इनको भी ठीक वैसे ही क्रायो प्रोटेक्ट करने के बाद उसको भी कंटेनर में डालकर नाइट्रोजन टैंक में रख दिया जाता है और हर कंटेनर के बाहर इनके अंदर मौजूद पेशेंट्स का नाम और फोटो लगाई जाती है। और यहाँ तक पेशेंट्स के फैमिली मेंबर इन्हें देखने के लिए इन्हें रेगुलर विजिट भी कर सकते हैं। इन्हीं पेशेंट्स में एक पेशेंट्स कैलिफोर्निया में रहने वाली अनीता रिस्किन भी हैं। अनीता को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर था और उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। उन्होंने खुद को दोबारा जिंदा कराने की वजह से जीते जी उन्होंने अपने आप को एल्कोर में रजिस्टर करवा लिया और एल्कोर में रजिस्टर करवाने के बाद उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज भी दिए और अपने ऊपर होने वाले क्रायो प्रोसेस को शूट करने की परमिशन भी दी। और अनीता के हस्बैंड जो कि आखिरी सांस तक अपनी वाइफ का साथ देते रहे, उन्होंने भी खुद को क्रायोनिक्स को सौंप दिया इस उम्मीद से कि वो वापस दोबारा इसी दुनिया में अपनी लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं आने वाले सालों में। दोस्त, ये यकीन करना मुश्किल है कि न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें आने वाले समय में वापस जिंदा किया जाएगा। क्या साइंस फिक्शन वाकई में बदल रही है? आपकी क्या राय है इसे लेकर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। जय हिंद।